अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ, नई वीडियो के साथ। तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार दिख रहा है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें, ठीक है? और मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। आज जो टूल लेके आया हूँ उसका नाम है क्लेंस सेल सिंपल टूल वर्ज़न 4.1। इससे पहले मैंने एक वीडियो इस पे बनाई थी, लेकिन ये फ़िलिपिनी टूल है, फ़िलिपाइन का टूल है। तो वो फिल्म लैंग्वेज चेंज थी, ठीक है? उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी और कईयों को तो समझ भी नहीं आया। तो अब मैं इस पे अब इसका इंग्लिश वर्जन आ गया है और अपडेटेड वर्जन आया है और साथ में कुछ इसकी बग्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी वो भी कुछ फिक्स की हैं, ठीक है? तो ये इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। प्रॉब्लम कई भाइयों को आ रही है, सिंपल कुछ नहीं करना। अब मैंने इसको और सिंपल कर दिया है, आप इसको और सिंपल कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करना। मैं इसका ये डॉट ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं डॉट लिख दूँ, तो आप यार ये डॉट तो रिमूव कर लोगे ना? ये चीज़ रिमूव करके खाली ये वाली चीज़ पूरी रिमूव करके खाली तो ये एक डॉट डाल दोगे ना? उम्मीद करता हूँ जिनको समझ नहीं आई होगी तो उनको भी समझ आ जाएगी। ऐसे ये एक लिंक नहीं है, यूट्यूब की ये वायलेशन नहीं है। जब मैं इसको मुकम्मल लिंक के साथ अपलोड करता हूँ तो वो कहता है कि आप यूट्यूब की ये अपना पॉलिसी के साथ वायलेशन कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं ये अपलोड नहीं करता इस तरह से। चलें, ये टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और इसको यस कर लेंगे तो आप वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे जहां पे आपको ये टूल मिल जाएगा। 230 MB का, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? चलें, उसके बाद इसका जो पासवर्ड है वो 2025 है, ठीक है? चलें, इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये टूल मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है? आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ डिटेल मैंने यहाँ पे भी दे दी है ताकि जिनको वहाँ से ना पता चले तो यहाँ से पता लग जाए। अच्छा, इस टूल को कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। तो उससे पहले सबसे पहले इधर जाएंगे, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। इधर जाएंगे और इस टूल को अपना माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर को या आपका जो भी एंटीवायरस है उसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन को हम ऑफ़ कर देंगे, ठीक है? वापस आ जाएंगे, ऑफ़ हो गई। चलें, अब इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। पासवर्ड आपको बताया था, वही पासवर्ड है, ओके कर दें। सिंपल पासवर्ड रखने का मतलब ये है कि लोगों को परेशानी होती है और कई लोग बहुत ज़्यादा धोखा भी करते हैं, फ्रॉड भी करते हैं व्यूज़ लेने के चक्करों में, और पासवर्ड नहीं बताते हैं, फिर कहते हैं कि पेड है। तो इस तरह का काम मैंने नहीं करना है, जो चीज़ है वो सामने क्लियर होगी। अच्छा, इसमें 4.1 इसका ये वर्जन, हम इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने जो करना है वो आपको पहले स्टेप्स बाय स्टेप मैं समझा देता हूँ, ठीक है? इसको नेक्स्ट 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 और ये इंस्टॉल, ठीक है? ये हो गया, इसको बंद कर देते हैं, बैक जाएंगे। अब जो इसकी अपडेट है Xiaomi की साथ में, उसको भी, ये छोटी सी अपडेट है, उसको भी साथ में इंस्टॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल। ले जी, हमारा यहाँ इसके साथ का हमारा जो काम था ना वो ख़त्म हो गया। ये दो आ गए हमारे पास, एक क्लेंसल सिंपल टूल, एक मॉड्यूल 2 भी है। इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, दोनों के बारे में। सबसे पहले इधर आ जाते हैं। इनको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाएंगे ना, तो कुछ फंक्शंस जो अगर वैसे ओपन करने से काम नहीं करते ना, तो वो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से काम करने लग जाते हैं, उनमें जो मसला मसाइल होता है वो हल हो जाता है, ठीक है? चलें, अब ये हमारे सामने टूल ओपन हो गया और ये है इंग्लिश वर्जन में। पिछले सारा टोटल आल टू आल मुझे इसकी ट्रांसलेशन करनी पड़ी थी, फिर कहीं जाके आप लोगों को एक समझाने के लिए वीडियो बनाई थी। अच्छा, इन्होंने में 4.1 में क्या क्या दे दिया हमें। न्यू बटन्स कुछ ऐड कर दी हैं, ठीक है? लिंक्स की करेक्शन कर दी है, जो पिछले में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा था। न्यू यूटिलिटी मॉड्यूल 2 के अंदर कुछ न्यू यूटिलिटी डाली है, वो उसके बारे में पढ़ लेंगे। विंडोज़ एक्टिवेटर डाल दिया है, ठीक है? और विंडोज़ डिफेंडर डीएक्टिवेटर, यानी कि जहाँ से मैंने अभी बंद किया था, ठीक है वो। और विंडोज़ के कुछ ड्राइवर्स हैं, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। अच्छा, और क्या है थोड़ी न्यू इंटरफेस है, न्यू चेंजेस हैं, न्यू कमांड्स हैं, न्यू सॉल्यूशंस हैं, स्टेबिलिटी है, ठीक है? इसके अलावा न्यू ऑप्शन एडिट कर दी हैं, बाईपास MI अकाउंट कर दिया है, ठीक है? चलें, अब देख लेते हैं क्या है।
सबसे है पहले फास्ट बूट मोड। अब फास्ट बूट मोड ये तमाम मोबाइल्स के लिए है, लेकिन जो ऑप्शंस आपको आस्ते आस्ते समझ में आ जाएंगी। कई मॉडल्स की अपनी अपनी ऑप्शंस हैं। आज देखते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। लिस्ट, किसी भी फास्ट बूट में जाएंगे ना, फास्ट बूट में कोई भी हम मोबाइल अटैच करेंगे, ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो उसकी लिस्ट आ जाएगी, कितनी डिवाइसेस अटैच है। 2 कर देंगे 2 हो जाएंगी, 3 कर देंगे 3 आ जाएगी, उसके साथ में उसका पासबुक आईडी आ जाएगा। मोटरोला का सेट लगाएंगे तो उसका इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो इसको क्लिक करेंगे। हार्ड रीसेट करना हो मोटरोला को तो इस पर क्लिक करेंगे। रीबूट करना हो फास्टबूट में, कोई भी सेट आ रहा हो फास्टबूट के अंदर हो, उसको रीबूट करना हो नॉर्मल पे इस पे कर लेंगे। उसको रीबूट करना हो रिकवरी पे तो इससे कर लेंगे। गेट वेरिएबल्स, उसके वेरिएबल्स हासिल करने हो गेट तो वो हासिल कर लेंगे। उसको बूटलोडर अनलॉक करना हो तो ये यूज़ करेंगे, लॉक करना हो तो ये यूज़ करेंगे। सेट की OEM और इंफॉर्मेशन, ये हवावे के लिए भी यूज़ हो सकती है, रेडमी के लिए भी यूज़ हो सकती है, मोटरोला के लिए भी यूज़ हो सकती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो आ जाएगी। अरेज NVM MTK, अब MTK का कोई सेट हो उसको फास्टबूट मोड में लेके जाके उसका NV रैम का जो पार्टीशन उसकी उसको अरेज करने के लिए यूज़ करते हैं। इधर आ जाएं, अरेज NV डाटा, ठीक है, सेम वही है। MTK का कोई सेट हो उसका फास्टबूट मोड में ले जाओ और NV डाटा अरेज कर दो, ठीक है। फिक्स्ड सिस्टम डिस्ट्रॉयड, ये मैसेज आता है Xiaomi के सेटे, रेडमी के सेटे, MI के सेटों में ये एरर आता है, ठीक है। तो एरर आए तो फास्टबूट में लेके जाके फिक्स कर लें, ठीक है। एग्जिट कॉम सर्वर फैक्ट्री रीसेट मोड, फैक्ट्री मोड और कॉम सर्वर मोड एक ही चीज़ है, ठीक है। डिफरेंट भी कह सकते हैं लेकिन एक ही चीज़ है। ये कॉम सर्वर ओपन ही तब होता है जब फैक्ट्री मोड ऑन होता है, ठीक है। अब ये ज़्यादातर आता है हम मोटरोला के मैनुअल या पहले मैनुअल करते होते थे ना FRP रिमूव मोटरोला का, तो उसमें कॉम सर्वर हमें यूज़ करना पड़ता था, ठीक है। तो वो इनेबल रह जाता था, यानी फैक्ट्री मोड ऑन रहता था। फैक्ट्री मोड को फैक्ट्री मोड से बाहर निकलने के लिए यूज़ करेंगे। अब मोटरोला के सेटों में मसला आता है फिक्स ज़ीरो, IME0 लिखा आता है, तो उसको फिक्स करने के लिए हम ये टूल यूज़ करेंगे, ठीक है। यह है फास्टबूट की कमांड्स ही यूज़ होंगी। फिक्स फास्टबूट, कई सेट हैं जो फास्टबूट में ही आके खड़े हो जाते हैं, तो उनको फिक्स करने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए मोटरोला के सेट भी होते हैं, MI के सेट भी आ जाते हैं, कई मसले इस तरह के। और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जिनके सेटों को ये प्रॉब्लम आ जाती है। DM वेरिफिकेशन का एरर आता है तो उसको फिक्स करने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये 2 मेथड, ये तो सिंपल सब मोबाइलों के लिए दे दिए, ये Xiaomi, MI, रेडमी के लिए स्पेशल दे दिए, ठीक है। अगर सेट को रीबूट टू रिकवरी लेके जाना हो तो ये यूज़ करेंगे। रीबूट टू फास्टबूट लेके जाना हो, फास्टबूट यानी कि फास्टबूट में है तो दोबारा फास्टबूट में लेके आना हो तो ये यूज़ करेंगे। EDL मोड में लेके जाना हो तो ये 2 मेथड दे दिए, ठीक है। और सेट को ऑफ करना हो तो ये, ठीक है। ये हो गया हमारा फास्टबूट का कंप्लीट। अब आया था ADB। अगर आपका USB डिबगिंग ऑन है, यानी कि सेट ऑन है, ठीक है, और उसका USB डिबगिंग यानी आपके पास एक्सेस है ADB कमांड्स का, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले उसका व्यू ले लेंगे, हमारे पास कौन सी डिवाइस अटैच है। उसके बाद अगर सैमसंग का है कोई सेट अटैच तो उसकी जो अपडेट्स है उसको डिसेबल कर सकते हैं, रिमूव करते उसके किसी सेट के अंदर सिक्योरिटी लॉक एजेंट है तो उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। FRP, अगर ADB ऑन है, USB डिबगिंग ऑन हो गई है तो हम इसको दबा के ADB के ज़रिए FRP को रिमूव कर सकेंगे। अच्छा, रेडमी के सेटों को या और मोटरोला के सेटों में जो भी सपोर्टेड सेट हैं जिसमें डायलॉग पोर्ट की ऑप्शन होती है उसको ओपन कर सकते हैं डायलॉग पोर्ट को रूट किए बगैर, ठीक है। और इस ऑप्शन से और एक्टिवेट डायलॉग पोर्ट स्पेशल Xiaomi, Vivo और Oppo और मेरे ख्याल में और भी कोई सेट है, आगे शो नहीं हो रहा, इन सब के लिए है, ठीक है। और ये एक्टिवेट, अच्छा ये मेरे ख्याल में मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, ठीक है। उसके बाद डिसेबल ओप्पो अपडेट्स, ठीक है। अगर आपका ADB ऑन है और ओप्पो की अपडेट्स आ रही हैं और आप चाहते हैं कि वो डिसेबल कर दें तो डिसेबल हो जाएं, तो आपने जस्ट सेट को ADB यानी USB डिबगिंग ऑन करनी है, इस पर क्लिक करना है तो ओप्पो की जो अपडेट्स आती हैं वो डिसेबल हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा रीसेट स्क्रीन लॉक ADB, अगर ADB ऑन है, आपका ADB ऑन हो गया है यानी USB डिबगिंग ऑन हो गई है, आपको एक्सेस मिल गया है तो उसका स्क्रीन लॉक रिमूव कर सकते हैं आप, ठीक है।
इसके अलावा रीबूट टू फास्टबूट मोड, ठीक है, सेट को फास्टबूट मोड में लेके जाने के लिए इसको दबाएंगे तो उधर चले जाएंगे। इसके अलावा रीबूट टू रिकवरी मोड में चले जाएंगे। अब ये ना लोड अप प्रैम, ये प्रैम करके मेरे ख्याल में कोई पार्टीशन है, उसको लोड करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा बाईपास MI अकाउंट ADB के ज़रिए, ठीक है, ADB के ज़रिए बाईपास कर सकते हैं अकाउंट को, ठीक है, MI के अकाउंट को बाईपास करने के लिए। डिसेबल OTA अपडेट्स, वो डिसेबल ओप्पो अपडेट्स था, ये OTA अपडेट्स मींस कि हाँ जी जितनी भी अपडेट्स किसी भी मोबाइल के साथ है कोई मसला तो वो डिसेबल करने के लिए, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं टेस्ट मोड के। अब टेस्ट मोड बेसिकली तो है ये क्या कहते हैं इसको, सैमसंग के लिए स्पेशल है ये, ठीक है। वो कहता है प्लेस द वैल्यू, टेस्ट मोड में सेट को ले जाएं, ठीक है, और USB को कनेक्ट करें, ठीक है। और ये कब तक, 6/2023 तक की अप टू 2023 तक की सिक्योरिटी को काम करता है, ठीक है, और ये वर्क करता है, ठीक है। इसके लिए क्या, इफ़ USB डिबगिंग इज ऑलरेडी बीन एक्टिवेटेड यू कैन यूज़ FRP इन ADB। कहता है अगर आपका USB डिबगिंग ऑन हो गया ऑलरेडी, पहले से ही ऑन है, तो आप FRP के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो पहले आपको इसके ज़रिए, टेस्ट मोड के ज़रिए, ये सैमसंग के लिए है, टेस्ट मोड के ज़रिए आपको पहले सैमसंग की ADB ऑन करनी है, ठीक है। चलें इधर आ जाते हैं, ये है KG लॉक फ्री जनरेट F4 KG लॉक फ्री में भी शायद यहाँ पे सैमसंग के कुछ IMEI जनरेट करता है, ठीक है, जो आपको पसंद हो, और ये KG लॉक फ्री होते हैं ये IMEI, ठीक है। इसके अलावा इधर आ जाएं, ये जनरेट IMEI Xiaomi और Huawei के लिए, ठीक है। ये भी KG लॉक जो है ना, लगता है ना उस KG लॉक फ्री है ये, ठीक है। चेकसम वेरिफिकेशन, अगर IMEI नंबर हम कोई पुट करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो ये उसका जो चेकसम है ना वो वेरीफाई करेगा कि ये IMEI जो आपने लिखा है ये दुरुस्त है या नहीं है, ठीक है, ये बताएगा। अच्छा इधर आ जाते हैं, ये विंडोज़ की कुछ वो है टूल समझ लें ऐसे, ठीक है, कि विंडोज़ की टेस्ट मोड को एक्टिव करना हो, विंडोज़ जो हमारी ये विंडो है उसका डीएक्टिवेट करना हो, 15 मिनट के लिए इंस्टॉल करना हो ADB को, सैमसंग के ड्राइवर इंस्टॉल करने हो, मोटरोला के ड्राइवर इंस्टॉल करने हो, और रन टाइम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपकी फ्रेश इंस्टॉलेशन है तो ये आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये कोई प्रॉब्लम होती है और कोई नेसेसरी DLLs फाइल्स होती हैं जो जिसकी वजह से प्रोग्राम कहीं नहीं ओपन होते या ओपन होके बंद हो जाते हैं, तो ये उसको फिक्स करने के लिए है, ठीक है। इधर वेब्स पे आ जाते हैं। अब ये वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ जहाँ से आप IMEI की इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं चेक, इस पर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। और ये इनकी वेबसाइट्स हैं, टेलीग्राम के चैनल्स हैं और सारा कुछ है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया एक टूल। अब इसका जो मॉड्यूल 2 है उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। मॉड्यूल 2 को भी हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाएंगे, ठीक है, और इसको यस कर देंगे। अब देख लेते हैं इसमें उन्होंने क्या चेंजेस दिए हैं, और उसका तो हमने देख लिया था कि उसके अंदर क्या क्या था, ठीक है। ये देखें MI अकाउंट के ये जो अभी तक के जितने भी ये मॉडल्स हैं ये इन्होंने सपोर्टेड दे दी हैं, और ठीक है, ये सारे मॉडल्स जो हैं इनके MI अकाउंट्स आप खोल सकते हैं साइड लोड मेथड के ज़रिए। ये बता रहा है कि आप MIUI वर्जन 11 और 12 के ये कंपैटिबल हैं, और क्या करना पड़ेगा, आपको सेट को साइड लोड मोड में लेके जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपका सेट साइड लोड मोड में चला गया, ये ऑटो सेलेक्ट करेगा कि कौन सा, ये आपने नहीं सेलेक्ट करना कि कौन सा मॉडल है, ठीक है, जस्ट आपने इसको दबा देना है। एक प्रॉम्प्ट ये ऐसे खोलेगी, वेटिंग फॉर डिवाइस लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप साइड लोड मोड में किसी भी Xiaomi Redmi MI के सेट को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है, साइड लोड मोड क्या होगा, आप राइट क्लिक अपना वॉल्यूम डाउन से तो ये फास्ट मोड में जाएगा रेडमी का सेट, वॉल्यूम अप से जैसे ही दबाएंगे उसमें MI असिस्टेंट के नाम से एक अपना ऑप्शन होगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल है ना वो साइड लोड मोड में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ फिर वो प्रोसेस शुरू कर देगा और MI अकाउंट जो है वो रिमूव कर देगा, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ में आ गई होगी। कई भाइयों को मसला था कि हाँ जी
मोटरोला का यार कोई टूल बता दें, ठीक है, जिसके फ्री टूल बता दें जिसके ज़रिए हम मोटरोला के जो सेट हैं उनका एफआरपी रिमूव कर सकते हैं। तो ये भाइयों, ये सारा का सारा है। आप इसके बारे में ये सारी की सारी डिटेल यहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि क्या करना है आपको। सेट को कनेक्ट करना है फास्ट बूट मोड में, ठीक है, और यूएसबी डिबगिंग, और बाकी ये सारा का सारा तरीका, ठीक है, फैक्ट्री टेस्ट मोड, ये सारा प्रोसीजर स्टेप्स जो होंगे बारी बारी वो अपने इसको फॉलो करना है और ये मुकम्मल हो जाएगा। चलें, लास्ट में है हमारे पास विंडोज़ यूटिलिटी। विंडोज़ को एक्टिवेट करने के लिए अगर टूल यूज़ करना है तो ये अपना विंडोज़ एक्टिवेटर, ठीक है। डिसेबल विंडोज़ डिफेंडर जो मैंने यहाँ से जाके किया था, ठीक है, यहाँ से किया था, आप इसको दबा देंगे तो यहाँ से भी बंद हो जाएगा। और ड्राइवर्स हैं कंप्यूटर के, अपडेटेड कंप्यूटर ड्राइवर्स, इस पर क्लिक करते हैं तो ये पोर्टेबल ड्राइवर्स की में भी शायद कोई, हाँ जी, ये ड्राइवर बूस्टर के नाम से कोई ना एप्लीकेशन इन्होंने दी हुई है साथ में। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बेशक आप यूज़ ना कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है, मैं आपको कल एक वीडियो बना के दूंगा, कल एक वीडियो में एक टूल शेयर करूंगा, टीएफटी वालों का है एक ड्राइवर के नाम से ना कोई टूल है, उसमें यार उन्होंने ना सारे के सारे ड्राइवर्स जो है ना एक ही जगह पे इकट्ठे कर दिए हैं। आप क्लिक करते जाएं, इंस्टॉल करते जाएं, यानी कि वो सिरदर्दी ख़त्म हो जाएगी यार, ये भी ढूंढो, ये वाले ड्राइवर भी ढूंढो, ये वाले ड्राइवर मैनुअल इंस्टॉल करो, वो सारी की सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। कल उसकी भी एक वीडियो आपको बना के ज़रूर शेयर करूँगा। चलें, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई होंगी, ठीक है। चलें, मेरे को चैनल को जो सपोर्ट लाजमी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।